नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के कई भागों में प्रचंड गर्मी, 5 दिन लू जारी रहने का अलर्ट, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों कई में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आज मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। शिमला में भी धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में चटक धूप खिलने से पारा और चढ़ने की संभावना है। राज्य के 10 जिलों के कई भागों में 5 दिनों पर हीट वेव जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को नेरी में अधिकतम तापमान 42.2, ऊना 42.4, बिलासपुर 40.8 व हमीरपुर में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सुख बोले, जयराम ठाकुर ने 5 साल मारे खराटे, लुटाया जनता का पैसा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता में रहते हुए 5 साल खराटे मारकर सोते रहे और आम जनता का पैसा लुटाते रहे। उनके कार्यकाल में पेपर तक बिकते रहे। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय जमकर खिलवाड़ किया, जिसका जवाब प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिया। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं के बद्दा घाट में आयोजित जनसभा में कही। सीएम ने कहा कि जयराम के भ्रष्टाचार के अंत के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद जब आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उसके दिल में आम जनता का दर्द और सेवा का भाव होता है। जब भाजपा की सरकार थी तब आम जन को अपने कार्य करवाने के लिए अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता के कार्य प्राथमिकता के तौर पर होने चाहिए। सुक्खू ने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि आम जनता के सेवा करने के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान के हाथ पैसा हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, युवा सशक्त हो और आम जन सुखी हो। इस प्रकार का कार्य करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। जंगलों में लगी आग से रेलों पर आफत, कालका शिमला रूट पर आधा दर्जन ट्रेनें लेट। सोलन जिला में पड़ रही गर्मी के बीच वनों की आग भी परेशानी बनी हुई है। मंगलवार को धर्मपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर व साथ की पहाड़ियों पर आग लग गई। इसके अलावा धर्मपुर कुमारहट्टी के बीच वन में लगी आग विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक तक पहुंच गई। इस कारण सुबह कालका से शिमला आने वाली 6 रेलगाड़ियों को जगह जगह रुकना पड़ा। आग से ट्रैक पर धुआं फैल गया था। इस कारण कालका शिमला एक्सप्रेस करीब 3.5 घंटे लेट हुई। ये रेलगाड़ी सुबह 5:23 पर धर्मपुर पहुंची और 8:52 पर शिमला से रवाना हुई। हिमाचल में इन टीचरों के लिए बने भर्ती और प्रमोशन से जुड़े नए नियम, मंत्रिमंडल की मुहर के बाद मिलेगा अंतिम रूप। शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए गए हैं। अब इन्हें प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा से जाना जाएगा। आचार संहिता लागू होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी, जिस कारण इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा जा सका। इन शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि विभाग ने नए नियमों के तहत लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद सृजित करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। नियमों को बनाने के लिए सलाहकार विभागों की अनुमति जरूरी होती है। शिक्षा विभाग ने वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति ले ली है और अब ये नियम विधि विभाग और लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन फीस बढ़ाई। अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को देने होंगे इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस बढ़ा दी है। सत्र 2024-25 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन फीस में 200 रुपए की वृद्धि की है। आवेदन फीस वृद्धि के साथ ही अब उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग, सामान्य ईडब्ल्यूएस, ओबीसी व उनके सब कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फीस में 1100 रुपए की बजाय 1300 रुपए देने होंगे, जबकि एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फीस 550 रुपए से बढ़ाकर 750 देनी होगी।
दिल्ली की तर्ज पर शिमला में बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, नगर निगम ने तैयार की योजना। दिल्ली की तर्ज पर राजधानी में भी वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किया जाएगा। पुरानी और बेकार चीजों के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम शिमला इस पार्क को बनाने जा रहा है। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। शहर में वर्तमान में बने किसी पार्क को ही वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी है। प्रदेश हाईकोर्ट में भी इससे संबंधित एक मामले पर सुनवाई चल रही है। हाल ही में कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में नगर निगम ने इस पार्क को बनाने की योजना का जिक्र किया है। दिल्ली में देश का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क बना है। नगर निगम भी इसी की तर्ज पर शिमला में पार्क का निर्माण करेगा। सतलुज कैचमेंट में एक साल में बनी 52 झीलें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग में हुआ खुलासा। पिछले एक साल में सतलुज कैचमेंट में 52 नई झीलें बन गई है। सैटेलाइट से की गई मॉनिटरिंग में इसका खुलासा हुआ है। 2022 में जहां 414 झीलें थी, वहीं 2023 में इनकी संख्या 466 पहुंच गई है। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र शिमला ने अध्ययन करने के बाद इसकी रिपोर्ट इसी माह जारी की है। ये झीलें जलवायु परिवर्तन से लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों के कारण बनी है। ARS, RS2, AAV, IFS उपग्रहों के सैटेलाइट से मिले डेटा से इनका अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि 2022 की तुलना में सितंबर 2023 तक मौसमी झीलों की तादाद 414 से बढ़कर 466 हो गई है। बढ़ते तापमान और मौसम में बदलाव के कारण ऊपरी हिमाचल के ग्लेशियर करीब 30 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से पिघल रहे हैं। यह अध्ययन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर योजना का हिस्सा है, जो सतलुज नदी के मोरेन, डेमेट, हिमनदीय झीलों, जल सांकेतिकों की धारा का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है।